अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी लॉन्ग टर्म पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है। पहले सीन में हम वेस्ट वर्जीनिया के जंगल के दरमियान से गुजरती हुई एक सड़क को देखते हैं, जिस पर एक कार फराटे बढ़ती हुई आ रही होती है, जिसमें एक लड़की किम्बरली बैठी होती है जो मॉडल है और रियलिटी शो में शूट करवाने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही होती है। और वो अपने मैनेजर से फ़ोन पर बात कर रही होती है जो उसे रास्ता बता रहा होता है। तभी उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, जिसका मैनेजर उसे दोनों में से एक रास्ते का बताता है और किम्बरली इस रास्ते पर कार दौड़ा देती है। तभी इसके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और उसकी कॉल कट जाती है। इसी दौरान एक आदमी आकर इसकी कार से बुरी तरह टकरा जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और कार से उतरकर उसे देखने जाती है और डर रही होती है कहीं ये आदमी मर ही ना गया हो, और फिर मदद के लिए पुकारती है। अपने मोबाइल के सिग्नल चेक करती है और फिर आगे बढ़कर इस जख्मी आदमी को देखती है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो सांस नहीं ले पा रहा होता। किम्बरली पूरी कोशिश करती है कि इसकी सांस बहाल हो जाए। तभी वो अचानक किम्बरली पर हमला कर देता है और इसके होंठ को काट कर उखाड़ देता है और किम्बरली दर्द से चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी सामने से एक और आदमी आ जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही वार से किम्बरली के दो टुकड़े कर देता है और फिर वो दोनों इसके बॉडी का एक एक हिस्सा पकड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं जो ये रियलिटी शो होस्ट करने जा रहा होता है, जिसका नाम अपोकलिप्स होता है। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट होते हैं, जिनमें किम्बरली भी होती है जो रास्ते में ही मारी जाती है। शो माइकल नाम का लड़का डायरेक्ट कर रहा होता है। वो शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली अभी तक नहीं पहुंची थी, जिस पर माइकल डिसाइड करता है कि अपनी सेकंड प्रोड्यूसर मारा को किम्बरली की जगह पर काम करने का कहता है और वो इस बात के लिए राजी हो जाती है। और इस रियलिटी शो के मेंबरों के नाम कुछ यूँ होते हैं: नंबर 1 किम्बरली, नंबर 2 जानजी, नंबर 3 अलीना, नंबर 4 नीना, नंबर 5 जैक, नंबर 6 एम्बर। ये 5 दिन का सर्वाइवल शो होता है जिसको ये लोग वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में शूट करने के लिए आए होते हैं। शो शुरू करने से पहले वो पूरे जंगल में 32 कैमरा लगा देते हैं और हर मेंबर के साथ भी एक एक कैमरा लगा देते हैं। फिर डेल मर्फी सबको शो के बारे में समझाता है और उनको 3 टीम में तकसीम कर देता है और पहला टास्क ये देता है कि जंगल में जाओ और खाना ढूंढो, और फिर सबको रोल बताकर शो शुरू कर देते हैं। सब जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन नीना आंखें बंद किए हुए हैंड फ्री लगाकर सॉन्ग सुन रही होती है। तभी जैक इसके पास आता है और इसे अपना तारीफ करवाता है और कहता है कि चलो जंगल की तरफ, गेम स्टार्ट हो चुका है। फिर डेल मर्फी अपने बाइक पर बैठकर चला जाता है। सब मेंबर अपने अपने टास्क की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में हमें आरवी दिखाई देती है, जिसमें कैमरा नंबर 9 में एक को वर्कर सुसु कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और इसको पीछे से पकड़कर इसका गला काट देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम नीना और मारा को अपने टास्क तक पहुंचने के लिए चलते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं जो अपनी बाइक पर बैठता है तो उसे नजर आता है कि इसके टायर पर 2 तीर लगे हुए हैं। तभी उसे दरख्तों के पीछे कुछ हलचल होती महसूस होती है और वो इसकी तरफ चल पड़ता है। वो देखता है कि किसी ने इसका एक कैमरा तोड़ दिया है और फिर कोई इस पर तीरों से हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सामने से सातुत अपने कुल्हाड़े से कर्नल पर हमला करता है, लेकिन कर्नल बच जाता है और अपना खंजर सातुत को मारता है। इससे सातुत को कोई फर्क नहीं पड़ता और सातुत अपने खून चाटना शुरू कर देता है। फिर कोई हमला करके कर्नल को बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल शो को मसालादार बनाने के लिए जैक पर अलीना को लाइन मारने को कहता है, लेकिन जैक मना कर देता है और वहां से चला जाता है।
फिर मारा और नीना अपना टास्क पूरा करने के लिए दरिया में जाते हैं और अपना टास्क पूरा कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल एक बार फिर जैक और अलीना को कुछ नाजिबा सीन रिकॉर्ड करवाने को कहता है, लेकिन जैक मना कर देता है कि ये प्रोग्राम मेरी फैमिली भी देख रही होगी और मैं गेम का एक प्लेयर हूँ, पोर्न स्टार नहीं। फिर हम देखते हैं कि मारा अपना टास्क पूरा करके वापस आ रही होती है कि अचानक उसकी नज़र अलीना और माइकल पर पड़ती है जो कि सेक्स कर रहे होते हैं, जिसे देख के मारा दुखी हो जाती है क्योंकि वो ये सब कुछ माइकल के लिए ही तो कर रही होती है। फिर नीना इसको तसल्ली देती है। अगले सीन में एम्बर और जानजई को बारबेक्यू मिलते हैं जिसको वो उठाकर ले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम कर्नल को एक दरख्त के साथ उल्टा लटका हुआ देखते हैं और थ्री फिंगर चाकू से इस पर 3 वार करता है। नेक्स्ट सीन में मारा और नीना को एक घर नजर आता है और ये दोनों अंदर चली जाती हैं और पूछती हैं कि कोई है और फ़ोन के बारे में पूछती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और ना ही फ़ोन मिलता है। फिर वहाँ उनको कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं जिनको देखकर ये डर जाती हैं क्योंकि ये सारी फैमिली ही डिफार्म होती है, यानी अजीबोगरीब। तभी इनको किसी के दर्द से रोने की आवाज़ें आती है। ये मदर और सिस्टर होती हैं। मदर की डिलीवरी का टाइम होता है, फिर वो एक और डिफार्म बच्चे को जन्म देती है जो कि बहुत डरावना होता है। तभी सिस्टर को पता चल जाता है कि घर में कोई है और वो उनको पकड़ने के लिए दरवाज़ा तोड़ देती है और मारा और नीना वहाँ से निकलकर भाग रही होती हैं कि एक कुल्हाड़ा सीधा मारा के सर पर लगता है और वो वहाँ ही मारी जाती है। नीना इसको छोड़कर भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि सातुत इसको ढूंढता हुआ इसके पीछे आ जाता है और ये पत्थर के पीछे छुपी होती है। इसी वक्त एक ट्रक वहाँ आ जाता है जिसको सिस्टर चला रही होती है और उसके आगे मारा की डेड बॉडी बांधी होती है। फिर सिस्टर कुछ खा कर फेंकती है जो सीधा नीना के पास आकर गिरता है। ये मारा की उंगली होती है जिसे देखकर नीना बहुत मुश्किल से अपनी चीख को रोक पाती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और नीना बच जाती है। तभी हम देखते हैं एक म्यूटन अलीना को छुप कर देख रहा होता है। इस म्यूटन की वाइफ आ जाती है, वो अलीना को पकड़ लेती है और इसकी कमर पर तब तक चाकू से वार करती रहती है जब तक वो मर नहीं जाती। अगले सीन में हम कर्नल को उल्टा लटका हुआ देखते हैं, एक बॉडी को काट रहा होता है। तभी ट्रक पर सातुत किया जाता है मारा की बॉडी को लेकर और फिर ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। दूसरे ही लम्हे मदर चाकू लेकर कर्नल की तरफ आती है। जैसे ही वो पास आती है कर्नल इस पर हमला कर देता है और इसे चाकू छीनकर अपने पाँव की रस्सी काट देता है और मदर को मार देता है क्योंकि वो एक बहादुर सोल्जर होता है। अगले सीन में हम माइकल को आरवी में आता हुआ देखते हैं। तभी आरवी चल पड़ती है। वो समझता है कि ड्राइवर नीनो है, लेकिन दरअसल वो म्यूटन फैमिली होती है और साथ इसको मार देता है। अगले ही सीन में हम जैक एम्बर जान को बारबेक्यू खाता हुए देखते हैं और तभी नीना को देखते हैं जो बहुत डरी हुई होती है और इनको बताती है कि म्यूटन ने मारा को मार दिया है, लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करते, समझते हैं कि ये गेम का हिस्सा है। तभी नीना कहती है ये गेम का हिस्सा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तभी एम्बर की नज़र बारबेक्यू पर पड़ती है जिसे देखकर वो पहचान जाती है कि ये किम्बरली की टांग है जिस पर टैटू बना होता है। सब बहुत डरे होते हैं। जब वो वापस आते हैं तो आरवी भी वहाँ नहीं होती। अगले सीन में हम कर्नल को देखते हैं जो अपने जख्मों को सी रहा होता है और उसके पास गैस स्टेशन वाला बूढ़ा बैठा होता है और बताता है केमिकल के असरात की वजह से हमारी औलाद डिफार्म पैदा होती है। फिर कर्नल कहता है कि मैंने कुछ म्यूटन को मार दिया है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कर्नल पर हमला कर देता है, वो मेरी फैमिली थी। तभी कर्नल इसको पकड़कर इसकी बैग पर एक डायनामाइट लगा देता है और बाहर भाग जाता है। वो ब्लास्ट होता है और बूढ़ा मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक, जॉन, जई, एम्बर और नीना जंगल में जा रहे होते हैं कि सामने से 2 म्यूटन आ जाते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं और नीना सबको छोड़कर भाग जाती है। बाकी इनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। नीना भागती हुई एक गड्ढे में गिर जाती है। बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर बेसुध। फिर जैक नीना को ढूंढने चला जाता है और उसे ढूंढ लेता है और उसे गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। दौरान इसका कंधा भी उतर जाता है। फिर भागते हुए एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से बहुत नीचे नदी बह रही होती है। तभी इन पर म्यूटन फायरिंग शुरू कर देते हैं और ये पानी में जंप लगा देते हैं। और अगले सीन में हम कर्नल को देखते हैं जो खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा होता है। बहुत सा असला, चाकू, तीतमान उठा लेता है और एम्बर और जानजई भाग रहे होते हैं। जानजई फंदे में फंस जाता है
और लटक जाता है। एम्बर उसको छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो भी फंदे में फंस कर लटक जाती है और म्यूटल फैमिली आ जाती है। फिर साथ तीर से इनका निशाना लेता है, लेकिन फिर तीर कमान अपनी सिस्टर को दे देता है। वो एक ही तीर से दोनों का खात्मा कर देती है और जैक और नीना पेपर मिल में आ जाते हैं। ये खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन ये इनकी गलती होती है। वहाँ पड़े हुए फोन को चेक करते हैं, पर वो डेड होता है। उसके बाद नीना एक अलमारी खोलकर देखती है। वहाँ एक सड़ी हुई लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर नीना की चीख निकल जाती है और वो बहुत डर जाती है। वहाँ अपनी आरवी नजर आती है और माइकल के चीखने की आवाजें आती हैं। ये माइकल की मदद करने आरवी के अंदर जाते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं होता। वहाँ वीडियो चल रही होती है और वो नीना को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी जैक देखता है कि वो म्यूटेंट जैक के टुकड़े कर देता है और साथ वो जैक को भी पकड़ लेता है और बांध देता है। और अगले सीन में हम नीना को एक पिंजरे में बंद देखते हैं और साथ वो जैक के जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काट कर खा रहा होता है और माइकल के जिस्म के टुकड़े कर रहा होता है। अगले सीन में हम कर्नल को इस घर की तरफ आता हुआ देखते हैं। सब म्यूटेंट एक टेबल पर बैठे होते हैं और नीना को भी वहीं बांधा होता है। ये इस पर तशद्दुद करते हैं और क्या खेल करते हैं। फिर कुछ दुआ करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं और कुछ खाना जबरदस्ती नीना को भी खिलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कर्नल भी घर में आ जाता है। कर्नल के आने से कुछ शोर होता है। ये सब म्यूटेंट उसकी तरफ भागते हैं। तभी कर्नल मौका पाकर दो म्यूटेंट को डायनामाइट लगे हुए तीर से उड़ा देता है, जिसका शोर सुनकर एक म्यूटेंट कर्नल की तरफ जाता है। फिर कर्नल अंदर पहुंचकर नीना के हाथ खोल देता है और जैक की तरफ जाकर उसे भी खोल रहा होता है कि तभी एक तीर आकर कर्नल को लगता है। ये साथ होता है जो एक और तीर कर्नल को मारता है। तभी एक और म्यूटेंट आकर एक खारदार तार कर्नल के गले में डालकर खींचती है, जिससे कर्नल की मौत हो जाती है। जैक और नीना भाग रहे होते हैं कि जैक गलती से कीमा बनाने वाली मशीन वाले रूम में चला जाता है। तभी सातूत और उसके सिस्टर वहां आ जाते हैं और मशीन को ऑन कर देते हैं। वो जैक को उठाकर मशीन के आगे फेंक देते हैं। तभी नीना वापस आती है और सातूत के गले पर काट लेती है और जैक उसे उठाकर मशीन में फेंक देता है। जैसे इसको बचाने के लिए उसकी सिस्टर आती है, नैना एक हुक खोल देती है, जिससे बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा आकर इनसे टकराता है और दोनों मशीन में गिरते हैं, जिससे इनका कीमा बन जाता है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। और अगले सीन में हम थ्री फिंगर को देखते हैं, जो म्यूटेंट बच्चे को कुछ फीड करवा रहा होता है। और इस तरह रॉन्ग टर्न पार्ट 2 का एंड हो जाता है। कैसी लगी आपको रॉन्ग टर्न पार्ट 2 की स्टोरी? प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।